हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा एट डायरेक्ट कृष्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जैसा कि अभी तक हमने बताया है आपको कि अमाइनो एसिड में क्या क्या आपको पढ़ना था, तो उसमें हमने आपको केवल अभी उसका स्ट्रक्चर बताया है और डेफिनेशन बताया है। अब हम आज आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, किस किस फॉर्म में पाई जा सकती हैं। और उसमें सबसे पहले आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है तो उसमें आता है कि अमाइनो एसिड का जो है दो टाइप से बोल सकते हैं, एल, कैपिटल एल एंड कैपिटल डी अमाइनो एसिड। ये कैपिटल एल और कैपिटल डी क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक आता है स्मॉल एल एंड स्मॉल डी अमाइनो एसिड। इसके बाद एक आता है अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज कि एस एंड आर आइसोमर्स क्या होते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट आपका आएगा नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे एल एंड डी अमाइनो एसिड। एल और डी क्या है अमाइनो एसिड, तो एक कॉमन स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो अमाइनो एसिड के बीच में सेंटर में कार्बन है जिससे हाइड्रोजन एक तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तुम्हारा आता है साइड चेन और एक तुम्हारा आता है अमाइनो ग्रुप। ये आता है, तो ये तुम्हारे कॉमन अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। अब कैपिटल एल और कैपिटल डी अमाइनो एसिड क्या बोलते हैं, मतलब किसे हम डी अमाइनो एसिड कहेंगे, किसी एल। तो यदि अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है ये अगर लेफ्ट साइड में होगा तो इसे कहेंगे एल अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड। और यदि जो तुम्हारा अमाइनो ग्रुप हुआ तुम्हारा अगर राइट साइड में हुआ तो ये तुम्हारा कहलाएगा बी अमाइनो एसिड। ये तुम्हारा कहलाएगा बी अमाइनो एसिड। COOH ये तुम्हारा कहलाएगा डी अमाइनो एसिड। तो ये डी अमाइनो एसिड और ये एल। जब अमाइनो एसिड लेफ्ट साइड में तो एल अमाइनो एसिड, जब अमाइनो ग्रुप तुम्हारा राइट साइड में तो उसे हम क्या कहेंगे, तुम्हारा डी अमाइनो एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ अमाइनो एसिड इसे दो टाइप में हमने बांटा था, एक एल एक डी। अगर राइट साइड में है अमाइनो ग्रुप तो इसे कहेंगे हम डी अमाइनो एसिड और लेफ्ट साइड में तो एल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक आता है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। यहाँ पे आता है दूसरा कॉन्सेप्ट स्मॉल डी एंड स्मॉल एल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। तो उसमें उसको समझने से पहले एक आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है यदि किसी मॉलिक्यूल पे हम लाइट डालें, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है यदि हम किसी मॉलिक्यूल पे लाइट डालें और वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर दें तो वो अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। if any molecule that change the direction of light
when we are pass the filter। जब हम मॉलिक्यूल पे, जैसे मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल है, मान लिया अमाइनो एसिड रखा है, और यहाँ पर अगर उसकी हम लाइट डाल रहे हैं तो लाइट अगर सीधी पास हो रही है तो इसमें नो एक्टिविटी होगी, नो एक्टिविटी। और यदि वो लेफ्ट साइड में अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है लाइट, तो उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, रोटेटरी। और यदि वो डायरेक्शन राइट साइड में शिफ्ट कर रही है लाइट की, तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेगी, इसके पीछे आता है कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है, यदि जैसे हम मानते हैं यदि तुमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा क्या होता है, तो उसके पहले हम देखते हैं कायरलिटी क्या होता है। कायरलिटी, कायरलिटी इफ कार्बन is surrounded by different four group called chiral carbon, chiral carbon। जैसे एग्जांपल मान लो कि ये तुम्हारा कार्बन है और यहाँ पे जैसे तुम्हारा 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, यहाँ पे तुम्हारा आर ग्रुप लग जाए, यहाँ पे तुम्हारा अमाइनो ग्रुप लग जाए, और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन लग जाए। जब 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े तो ऐसा कार्बन कायरल कहलाता है। और जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होगा, मतलब जिस मॉलिक्यूल में उसके कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे वो कायरल कार्बन होंगे, और वही कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो अमाइनो एसिड क्या है, देखो बिल्कुल अमाइनो एसिड में 4 डिफरेंट ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर लाइट पास कराते हैं तो यहाँ पे लाइट में अगर डिफरेंट कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तब तो लाइट चेंज करेगी या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। अगर राइट साइड में चेंज कर रहा है तो उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड में तो उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी। तो अब हम तुम्हें सीधे सीधे कंसेप्ट पे आते हैं जो हमने बताया था, स्मॉल डी और स्मॉल एल। स्मॉल डी कब होगा, जब तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट is moved to left side of molecule, तो उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। तो उसे क्या कहेंगे, एल या लीवो रोटेटरी ब्रैकेट में, लीवो रोटेटरी। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए अमाइनो एसिड कोई है, कॉमन स्ट्रक्चर हमने अमाइनो एसिड की लिया है, और यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप, और यहाँ पे तुम्हारा, तो यहाँ पे मान लो हमने लाइट पास कराई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और देखो यहाँ पे कायरल कार्बन है, इधर 4 डिफरेंट ग्रुप, इसलिए कायरल कार्बन है, इसलिए ये लाइट मान लो अगर लेफ्ट साइड मूव हुआ है, तो ये लाइट का जो मूवमेंट शिफ्टिंग हुआ है लेफ्ट साइड, इसी को कहेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी।
ये तो तुम्हारा एग्जाम्पल इसका हो गया। अब सपोज दैट लाइट का जो है मूवमेंट इधर ना होके तुम्हारा राइट साइड हो, यहाँ पे डी लिख लो और यहाँ पे ब्रैकेट में डेक्स्ट्रो रोटेट, डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पे जो लाइट का मूवमेंट होगा वो तुम्हारा कैसे होगा, राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। तो ये तुम्हारा कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेट। तो ये तुम्हारा हुआ डेक्स्ट्रो रोटेट। देखो हमने क्या क्या अभी तक बताया, अभी तक दो कॉन्सेप्ट, एक तो कैपिटल एल कैपिटल डी अमाइनो एसिड का क्या कॉन्सेप्ट, अगर अमाइनो ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट साइड में तो कैपिटल एल अमाइनो एसिड कहलाएगा, और अगर राइट साइड में अमाइनो ग्रुप तो डी अमाइनो एसिड। अब तुम्हारा स्मॉल एल स्मॉल डी का कॉन्सेप्ट है, अगर अमाइनो एसिड पे प्लान लाइट हम डालते हैं, अगर उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में मूव हो रहा हुआ लाइट तो उसे कहेंगे स्मॉल एल अमाइनो एसिड या लीवो रोटेट। और यदि अमाइनो एसिड पे हम लाइट डालने पर उसकी जो डायरेक्शन लाइट की है राइट साइड जा रही है तो उसको हम कहेंगे स्मॉल डी अमाइनो एसिड। ये हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट बताए। और जो लाइट का मूवमेंट है वो उसको कायरल कार्बन पे डिपेंड करता है। अब कायरल कार्बन क्या है, कायरल जो उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप, तो अमाइनो एसिड में 4 डिफरेंट ग्रुप, इसलिए ये कायरल कार्बन है, इसीलिए एक्टिविटी शो करता है। उसकी एक्टिविटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ये हमारा एक समरी है। इसके बाद तुम्हारा आता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट दो थे थोड़ा हाई था, थोड़ा समझने में तकलीफ होगी, लेकिन हाँ अगर नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल एल कैपिटल एल क्या अमाइनो एसिड होता है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए हम अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।